सिक्स क्लास। लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर किया था फर्स्ट चैप्टर, जिसमें हमने एस्टिमेशन की थी, है ना। अपना जो हमारी एक्सरसाइज थी 1.3 जो हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसका जो नेक्स्ट पेज है वो ये वाला है, ये वाला पेज है वो नेक्स्ट पेज। तो हम लोग हमारा लास्ट बच रहा है। हालांकि हमारी अब कोई एक्सरसाइज नहीं बच रही, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स हैं जिनको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी हैं, वो एक्सरसाइज नहीं है लेकिन सिंपल ही हमारे पास ऐसे ही है, जिसमें हमारे बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनको कर लेंगे। एक्सरसाइज हमारी नहीं बची है अब, ठीक है। जिसमें हमारा आज का टॉपिक क्या है, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। क्या आपको पता है एक्सपेंड का मीनिंग क्या होता है? पता है आपको एक्सपेंड का मीनिंग क्या होता है? एक्सपेंड का मीनिंग होता है कोई भी नंबर अगर हमने लिख दिया, फॉर एग्जांपल हमने लिखा है 46, अगर हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 46 को हम डिवाइड कर देंगे तो 40 का पेयर बनेगा 40 प्लस में 6, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाती है। अब इसमें यहाँ लिखा हुआ 7 इंटू 109, 7 इंटू 109, तो हमने 7 की मल्टीप्लाई किससे किया? 100 प्लस 9, 7 को अलग से लिख दिया। 109 को हमने कैसे अलग किया है? 100 प्लस 9 से, है ना। और इधर सेम, इधर भी ऐसे ही 100 है और 7 इंटू 9 हो गया। अलग अलग तरीके से 3 तरीके दे रखे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 तरीके हैं। तीनों का मीनिंग, जो तीनों का जो आंसर निकलेगा वो इसका ही निकलेगा, इस वाले का, और वही इन तीनों का निकलेगा। एक्सपेंड का मतलब होता है उसको खोल कर लिख देना कि वो किस किस चीज़ से मिलकर बना है। जैसे मैंने आपको 46 बताया था ना, 46 कैसे बना है? 40 प्लस में 6, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। जो हमारा मेन पॉइंट है आज का वो है हमारा रोमन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स आपको पता है नंबर्स होते हैं, रोमन काउंटिंग आपने पढ़ी होगी। अगर हम क्लास लिखते हैं तो हम फर्स्ट ऐसे करके लिखते हैं, सेकंड लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं, है ना। ये हमारे रोमन काउंटिंग होती है, रोमन न्यूमरल्स होते हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा इस वाले टॉपिक पर आता है द रोमन न्यूमरल्स। 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक है? ये 10 तक दे रखी है, जिसमें क्या लिखा हुआ है? डिनोट 1 2 3 4 8 9 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। ये जो ये वर्ड दे रखे हैं ये किन चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये 1 से लेकर 10 तक की डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज फॉलोड बाय 11th। इसमें अगर हम ये लिखेंगे तो ये 11th के लिए होता है, और 12th के लिए, 12th जो होता है ये वाला, उसको हम ये लिखते हैं ना। इसीलिए टिल 20 यानी कि 20 तक, 20 को लिखेंगे तो हम डबल एक्स करते हैं। एक एक्स मतलब कि वो 10 है, और डबल एक्स मतलब कि वो 20 है। सम मोर रोमन न्यूमरल्स आर, उससे भी ज़्यादा और है। 20 तक आपको पता चल चुका है, 20 तक सबको ही आते हैं। उसके बाद जो हमारा न्यूमरल जो है रोमन का, वो कैसा है? 1 को हम ये बोलते हैं, 1 से लेके 4 तक हम लिख देंगे, 5 को हम ये बोलते हैं, फिर 10 हमारे लिए ज़रूरी है, 10 लिख देंगे। 10 के बाद हम 11 में 1 लगा देंगे जो हमारा 1 था, 12 लिखेंगे, 10 लिख के 10 में हम 2 प्लस कर देंगे। अगर हम 13 लिखेंगे तो हम कुछ इस तरीके से कर देंगे, है ना। अगर हम 14 लिखेंगे तो 10 के आगे फिर हम 4 लगा देंगे, 15 लिखेंगे 10 के आगे हम फिर 5 लगा देंगे। इस तरीके से हमारी कहाँ तक बन जाएगी? ये 20 तक बन जाएगी। 19 कैसे लिखेंगे? 10 के आगे हम 9 लिख देंगे तो ये 19 बन गया। 20 कैसे करेंगे? एक 10 ये रहा और एक 10 ये रहा, ये हमारा 20 हो गया। 21 कैसे लिखेंगे? 20 लिख के फिर हम 1 कर देंगे। 22 में 20 लिख के 2 कर देंगे। इस तरीके से हम अपनी काउंटिंग को आगे बढ़ा चल जाते हैं। कहाँ तक बढ़ेगी? वो 40 तक होगी। फिर हमारा 50 हो गया। 50 के लिए हम L यूज़ करते हैं, 100 के लिए हम C यूज़ करते हैं, 500 के लिए D यूज़ करते हैं, और 1000 के लिए M यूज़ करते हैं। द रूल्स फॉर द सिस्टम आर, इन सिस्टम के लिए जो हमारे रूल्स हैं वो किस तरीके से हैं ये हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसको हम, इससे अगर हम समझ लेंगे ना इसको, फिर तो हमसे चाहे आप कोई सी भी रोमन नंबर लिखवा दो तो हम इजीली लिख सकते हैं। इफ़ अ सिंबल इज़ रिपीटेड, यानी कि कोई भी सिंबल अगर रिपीट हो रहा है, कोई सा भी सिंबल, इनमें से कोई सा सिंबल रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है? द वैल्यू इज़ एडेड एज मेनी टाइम्स एज इट अक्योर्स, यानी कि जितनी बार वो रिपीट हो रही है उसकी जो वैल्यू उतनी बार बढ़ जाएगी। अगर एक 10 है, हमने इसको रिपीट करा, 2 बार 10 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या थी? 10 थी। फिर हमने इसकी वैल्यू, इसकी भी एक और बार रिपीट कर तो उसकी वैल्यू जो है वो दुगनी हो जाएगी, यानी कि 10 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो कितना हो गया? ये 20। वहीं अगर हम 10 को हमने 3 टाइम्स लिखा, रिपीट किया 3 बार, तो 3 बार लिखा तो उसकी तिगुनी वैल्यू हो जाएगी। एक बार 10, दूसरी बार 10 और तीसरी बार 10, 30 हो गया।
ये हमारा रूल्स है पहला कि कोई भी जो हमारा नंबर है या कोई भी हमारा सिंबल है, अगर वो रिपीट होता, जितनी बार रिपीट होगा वो उतनी बार ही उसकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अ सिंबल इज़ नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल जो है वो 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता है। बट द सिंबल 5, L एंड D, लेकिन जो हमारा सिंबल है ये वाला और ये वाला, ये 3 जो हमारे सिंबल हैं आर नेवर रिपीटेड। मतलब हम किसी भी सिंबल को 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। जैसे 10 ये था, हमने इसको हमने कहाँ तक किया था, हम 30 तक बना सकते हैं इसको, पर हम इसको 40 नहीं कर सकते हैं, ये नहीं बनेगा। 40 करने के लिए कुछ और हो जाएगा। अगर ये लिखेंगे एक बार कहते 1 बन गया, 2 बार कहते 2 हो गया, 3 बार कहते हुए 3 बन जाता है, लेकिन हम 4 इसको नहीं कर सकते। 4 के लिए हम ये यूज़ करते हैं, है ना। तो इसमें ये कोई सा भी डिजिट हम उसको 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं, जिनमें हमारे कुछ रोमन जो सिम्बल्स हैं वो कुछ ये हैं, एक तो V, एक L, एक D, ये 3 नंबर्स हैं रोमन। ये कभी भी रिपीट नहीं होता, ये हमेशा 5 है तो 5 ही रहेगा। इसको हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, L को हम कभी ऐसे नहीं कर सकते हैं, और D को भी हम कभी इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है, इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यूज गेट्स एडेड टू द वैल्यू ऑफ ग्रेटर सिंबल। यानी कि कोई भी जो वैल्यू है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सिंपल है, कोई भी हमने वैल्यू लिखी उसमें फिर हमने दूसरी वैल्यू लगाई तो उसकी जो ऑब्वियसली बढ़ेगी। ये L मतलब होता है हमारा 50, X लगाए हैं तो हम 10 और बढ़ गया तो वो 60 बन जाती है। ये तो उसमें कोई वो नहीं, जो हम जो प्लस करेंगे उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। फिर नेक्स्ट है इफ़ अ सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू, ये तो हमने पढ़ लिया है ना, और ये भी पढ़ लिया। द सिंबल V, L एंड D आर नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ अ सिंबल ऑफ ग्रेटर। यानी कि जो हमारा सिंबल है V, L और D, ये कभी भी हम लेफ्ट साइड यानी कि उल्टे साइड हम नहीं लिखें, कभी हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। अच्छा V लिखे X, ऐसे कभी नहीं बनेगा ये, है ना। V के साथ हमने अगर D लगा दिया, ये ऐसे नहीं बनेगा, कुछ बनेगा ही नहीं है। जो V, D और L ये हमेशा हम राइट साइड में ही लिखेंगे, लेफ़्ट साइड में नहीं लिखते हैं। इस साइड नहीं लिखेंगे, इस साइड ही लिखे जाते हैं। ठीक है, ये तो अकेले लिखे जाएंगे या फिर राइट हैंड साइड पे लिखे जाएंगे। ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है द सिंबल I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5x ओनली। यानी कि जो ये वाला सिंबल है ये हम किस चीज़ से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक तो इससे और एक इससे हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर हमने इससे पहले लिखेंगे, मान लीजिए कि हमारा 5 है और इससे पहले अगर हमने ये लिखा है तो ये क्या बनेगा, ये 4 बन जाएगा। यानी कि 5 में से हमने 1 लगा दिया पहले तो एक माइनस हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया है तो ये 4 बन गया। ऐसे ये 10 है, 10 से पहले अगर हमने 1 लिख दिया है तो ये 10 में से हमारा 1 माइनस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, वो 9 बन जाएगा। इसके आगे और इसके आगे अगर हम ये लगाते हैं तो वो सब्सट्रैक्ट हो जाती है उनसे डिजिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट द सिंबल X कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L, M और C। जो सिंबल है हमारा X, ये सब्सट्रैक्ट किस से हो सकता है, L से, M से और C से। ठीक है, यानी कि इससे पहले अगर हम इसको लगाएंगे तो इनसे जो X एक पहले वाली डिजिट हमें मिल जाएगी। हमारे सारे जो रूल्स थे वो हमारे फिनिश हो गए हैं। अब जो हमारा यहाँ क्या दे रखा है, कुछ रोमन रूल्स दे रखे हैं, ये बता रखे हैं 9 तक की डिजिट, 10 तक की, फिर 20 के बाद आप 1 लगाएंगे तो 21, फिर 1 लगाएंगे 22, फिर 23, इस तरीके से बनेंगे। 30, 40, 50, 60 कहाँ तक दे रखी है, ये 90 तक दे रखी है ना। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें एक्सरसाइज तो हमारी है लेकिन हमारे पास सिर्फ ये 3 क्वेश्चन है, कि एक ये और एक ये 3 क्वेश्चन है। हम सिर्फ ये अपनी कॉपी में करेंगे। पहला है राइट इन रोमन न्यूमरल्स द मिसिंग नंबर्स इन द टेबल। इस टेबल में 100 तक दे रखी है, ये 100 तक में जो से रोमन नंबर नहीं लिखे हुए हैं, जैसे कि 10 तक पूरे लिखे हैं, उसके बाद 11 से लेकर 19 तक गायब हैं। तो आपको जो बचे हुए जिसमें नहीं है ना 100 तक के जो रोमन नंबर्स नहीं दे रखे हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, एक नंबर 4x हो गया, एक vx हो गया, एक ic हो गया, एक xv हो गया, आर नॉट रिटन, कैन यू टेल वाई। क्या आप बता सकते हैं कि हम 4x क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। क्या हम v और x क्यों नहीं लिख सकते हैं, हम ic क्यों नहीं लिख सकते हैं, और xv क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं। पहले वाले का रूल क्या है कि हम भी कोई भी साइन जो है उसको हम 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए इसका नहीं है। इसमें क्या है, हम x जो
एक्स से हमारा, एक्स से पहले हम कभी भी वी नहीं लिखते हैं, ये वाला साइन नहीं लगाते हैं। सी से पहले भी हम कभी भी आई नहीं लगाते हैं, और वी से पहले कभी भी हम एक्स नहीं लगाते हैं। इसका जो मेन वो है वो सिर्फ यही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ये हमारा ऑब्वियसली अभी हमने ऊपर पढ़ा है, कुछ रूल्स पढ़े हैं कि किन के आगे हम क्या नहीं लगा सकते हैं, वो सिर्फ अब अकेले ही रहते हैं, तो ये वही हैं। फिर आपका एग्जाम्पल है ये वाला एग्जाम्पल इसमें ऑलरेडी सॉल्व करके दे रखा है आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो इसमें तो कोई बात है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। और एक आपका ये वाला क्वेश्चन भी है, राइट इन रोमन। 73 को आपको रोमन नंबर में लिखना और 92 को रोमन नंबर में लिखना है। पास आपको ये 3 क्वेश्चन है आपके पास, एक ये वाला, एक ये और एक ये 3 क्वेश्चन है जो आपको अपनी कॉपी में करना है। और जो मैंने अभी रूल्स बताए हैं आपको, ये रूल्स आप भी अपनी बुक में एक बार रीडिंग कर लेंगे इनकी, और ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं और उसको देखते हैं।